जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे तुलसी माता की कथा। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी जो हर समय तुलसी माता की पूजा किया करती थी और उनको सींचती थी और कहती थी कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। अब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने कहा कि तुलसी, आपको सभी औरतें सींचती हैं रोज और रोज पूजा करके जाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो। तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह जाती है कि सत की दाता, मैं तेरा बेड़ा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। मैं सब कुछ तो कर लूँगी, पर कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी। तो भगवान बोले कि वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगी, तू बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो किसी ने उसे नहीं उठा पाए। अब वह भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा कि कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। अब सभी लोग मान गए। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले और कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। तुलसी माता की दूसरी कथा। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी तब ये तुलसी माता जी का पूजन करने लगी। उसको प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी और बड़े नियम धर्म वाली बनती है। जब उन दोनों को उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी थी तो इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और अच्छे से पूजा करके फिर खाना खाती थी। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने कहा कि क्या किया जाए कि गमला ही दूर फेंक दे ताकि इसको मिले ही ना। कन्या ने खूब ढूंढा और उस गमले को अब ढूंढते ढूंढते नहीं मिला तो वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसे खाना नहीं खाया। अब उसका नियम था रोज का कि गमला को पूजा करने के बाद ही तब वह खाना खाती थी। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसके खाट के चारों कोने पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई। अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा, पूजन करने के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन कर लेती थी। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म तो पूरा हो गया। उससे पूछती हैं कि तुलसी जी का पूजा कर ली क्या। देवरानी बोली धीरे से कि हाँ, मैंने कर ली। जेठानियाँ बोलती हैं कि कहाँ से कर ली, पूजा गमला तो फेंक दिया गया है। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग गई हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान किया है, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। हम भी तुलसी माता जी का यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता,
जैसी कृपा आपने देवरानी पर की वैसे ही हम पर करना और इस कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी माता का पूजन नित्य धर्म से नियम से किया करती थी। वह प्रतिदिन खाना खाने से पहले पूजा करती थी और उसके बाद ही खाना खाती थी। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करती कि हे तुलसी माता, खाड़ खीर का भोजन देना, पाठ पीताम्बर का वास देना और योगियों जैसी मौत देना, स्वर्ग का वास देना, लक्ष्मण राम की कंधा देना, सीता जी का चाल चलावा देना। यह सुनकर तुलसी जी सूखे सूखे रह रहे थे। अब राम लक्ष्मण उधर से निकल रहे थे तो उन्होंने पूछा कि तुलसी जी, यह आप सूखे सूखे क्यों जा रहे हो? ऐसा बुढ़िया माई रोज मेरी पूजा करती है और वह मुझसे खाने का लड्डू मांगती है, खेलने को भाई मांगती है, खाड़ खीर का भोजन मांगती है, पाठ पीताम्बर का वेश मांगती है, आपकी कंधा मांगती है, सीता जी का चाल चलावा मांगती है, स्वर्ग का वास मांगती है, योगिनियों से मौत मांगती है। बाकी सब तो मैं कर दूंगी, पर आपकी कंधा कहाँ से लाऊंगी? सीता जी का चाल चलावा कहाँ से दूं? राम जी ने और लक्ष्मण जी तुलसी जी से बोले कि आप हरे भरे हो जाओ, सब हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। लोग इकट्ठे होने लगे, बूढ़ी माता को ले जाने के लिए तैयार करने लगे और उठाने लगे तो वह इतनी भारी हो गई कि उनको लोग उठा नहीं पाए, उनको हिला भी नहीं पा रहे थे। लोग कहने लगे कि बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? वह तो देव दर्शन सब करती थी, क्या वह कोई जादू टोना करती थी जो ऐसा भारी हो गई? इतने में राम लक्ष्मण और सीता जी आए। सीता जी के चाल चलावा किया और राम लक्ष्मण ने कंधा दिया और बुढ़िया तो संदेह वैकुंठ को चली गई। अब हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, जैसी सद्गति उस बुढ़िया माई को दी वैसे ही सबको देना और सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था, वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा किया करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना किया करता था कि हे तुलसी महारानी, मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा किया करता है, मैं इसको कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण को बोला कि ब्राह्मण, मैं तेरे घर में जाना चाहती हूँ। अब ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं कैसे पालन पोषण करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे करूँगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह व्यभिचार करके मैं बहुत परेशान रहने लगा। अब उसने खाना भी नहीं खा रहा था, खाना भी नहीं खवा रहा था उसको। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी रहने लग गए हैं। तो इस ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी रहती है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ? तो उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो। ब्राह्मण बोला, पहले से अपने 6 लड़कियां हैं, उनकी भी अपने को शादी भी करवानी है। तो इस ब्राह्मणी बोली कि अरे ये तो कोई बात नहीं है, जैसे अपनी 6 लड़कियों की शादी करवाएंगे वैसे 7वीं भी करवा देंगे, अपन 7 लड़कियों की शादी साथ में करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँ? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ चल बेटा चल। उनको वह घर लेकर आ गए। अब तुलसी माता की कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर में आ गई। अब ब्राह्मण के घर बहुत आनंद हो गया, घर में लक्ष्मी की बारिश होने लगी। जब ब्राह्मण 7 कन्याओं की शादी के लिए वर ढूंढने जाने लगे तो वह छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आएँ। मैं मेरी 6 बहनों के कुछ इच्छा से वर ढूंढ लेना। अब तुलसी महारानी की मेहरबानी से सबको सब जेवर, कपड़ा, खाना सब तैयार हो गया और अच्छी धूमधाम से सबकी शादी हो गई और उस ब्राह्मण के तुलसी माता टूटमान हुए। हम भी तुलसी माता जी से यही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसे आपने उस ब्राह्मण पे टूटमान हुए वैसे ही सब पर होना और जैसा आनंद ब्राह्मण को करा वैसे ही सबकी करना और इस कहानी को कहने और सुनने वाले की सबकी मनोकामना को पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय।
तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। 56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्ति दान दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी महारानी। प्रेम से बोलिए तुलसी महारानी की जय, भगवान विष्णु की जय, लक्ष्मी माता की जय। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।